फ्रॉड की कहानी हिंदी में लगभग टन शब्दों में। फ्रॉड की कहानी एक सच्ची सीख। प्रस्तावना। प्रस्तावना आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है, वहीं फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। फ्रॉड केवल पैसों की चोरी नहीं होती, ये किसी की मेहनत, विश्वास और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो फ्रॉड का शिकार हुआ और कैसे उसने इससे सीखा और दूसरों को सतर्क रहने का संदेश दिया। मुख्य कहानी, राजेश और ऑनलाइन धोखाधड़ी। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो दिल्ली में रहता था। उसने हाल ही में एक नई नौकरी शुरू की थी और कुछ ही महीनों में अपने खर्चों को संभालने लगा था। वह तकनीक के मामले में बहुत निपुण नहीं था, लेकिन अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करता था। एक दिन फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक मोबाइल की ऐड दिखी। सिर्फ 4999 में आईफोन 13 स्टॉक सीमित है। राजेश चौंक गया। इतने कम दाम में महंगा फोन। नीचे एक लिंक था, बाय नाउ। वह लिंक पर क्लिक करके एक वेबसाइट पर पहुंचा जो बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी लग रही थी। साइट पर कंपनी का नाम, लोगो, रेटिंग और पुराने ग्राहक की अच्छी समीक्षा थी। राजेश ने बिना सोचे समझे उस वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया और कार्ड डीलर्स 999 ऑनलाइन पे कर दिए। उसे एक ईमेल भी मिला, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ट्रैकिंग डिटेल्स जल्द भेजी जाएंगी। एक सप्ताह बीत गया पर न तो कोई पार्सल आया न ही कोई ट्रैकिंग डिटेल। जब राजेश ने वेबसाइट खोलने की कोशिश की तो साइट गायब हो चुकी थी। उसका दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वह फ्रॉड का शिकार हो गया है। राजेश की गलती। राजेश की सबसे बड़ी गलती थी सस्ते ऑफर के लालच में आना, अनजान वेबसाइट से खरीदारी करना, किसी प्रकार का वेरिफिकेशन न करना, फेक रिव्यू और एड पर भरोसा करना। राजेश ने क्या किया? राजेश ने तुरंत अपने बैंक को कॉल किया और ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया। बैंक ने उसे बताया कि ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुआ है और पैसा रिसीवर के खाते में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए रिकवरी संभव नहीं है। फिर उसने साइबर क्राइम पोर्टल स्लैश ने cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि उसे पता था कि पैसे वापस मिलना मुश्किल है, लेकिन उसने ये कदम इसलिए उठाया ताकि पुलिस उस फ्रॉड नेटवर्क को ट्रैक कर सके। इससे मिली सीख। इस घटना ने राजेश को बहुत कुछ सिखाया। अन कोई भी चीज अगर बहुत सस्ती लग रही है तो उसमें जरूर कोई चाल होती है। डू कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। खरीदारी केवल भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप से करें। ऑफर से पहले वेबसाइट की सच्चाई गूगल पर सर्च करें। 5 यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय हमेशा सतर्क रहें। 6 साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लें और दूसरों को भी जागरूक करें। भारत में बढ़ते फ्रॉड। आज भारत में हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर फ्रॉड निम्न प्रकार के होते हैं। 1 ओटीपी फ्रॉड। कॉल या मैसेज के जरिए ओटीपी मांगकर अकाउंट खाली कर देना। 2 केवाईसी अपडेट फ्रॉड। फर्जी कॉल से केवाईसी के नाम पर बैंक डिटेल्स मांगना। क्यूआर कोड स्कैम। पैसे भेजने की जगह लोग क्यूआर स्कैन करके पैसे गवा देते हैं। फेक लॉटरी इनाम, आपने इनाम जीता है कहकर पैसे ऐंठना। 5 जॉब फ्रॉड। नौकरी दिलाने के नाम पर पंजीकरण या डॉक्यूमेंट फीस वसूलना। फ्रॉड से कैसे बचें? किसी भी कॉल, लिंक या ऑफर पर बिना सोचे विश्वास न करें। तो केवल सुरक्षित और प्रमाणित वेबसाइट्स या ऐप से ही पेमेंट करें। 3 अपना ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक डिटेल्स कभी किसी के साथ साझा न करें। शेयर संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले यूआरएल जरूर जांचें। साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in या 900 पर करें। निष्कर्ष, राजेश की कहानी हम सबके लिए एक चेतावनी है। आज के समय में जहां तकनीक ने जीवन को सरल बनाया है, वहीं धोखेबाजों ने भी इसी तकनीक का गलत उपयोग शुरू कर दिया है। ऐसे में जागरूक रहना, सही जानकारी रखना और सतर्क रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान रखें, फ्रॉड करने वाला हमेशा चालाक होता है, लेकिन सतर्क इंसान उससे भी ज्यादा समझदार होता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को पोस्टर, वीडियो स्क्रिप्ट या कार्टून